बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी में एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से भी शाम का टाइम होने वाला है। दिन को तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बाहर ही नहीं निकला जाता। तो अभी हम बाहर निकले हैं, अपनी रूटीन के काम काज कर रहे हैं, तो आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। अभी अम्मी जी ने मुझे कहा है कि बाहर वाले चूल्हे पर आज आग जलानी है, तो आप सारी चीज़ें इधर रखो। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी हम पहले लकड़ियाँ रखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें रखेंगे सालन बनाने के लिए। माशाल्लाह से अभी हमने किचन में सारी चीज़ें रख ली हैं। आज हम बनाने लगे आलूओं का सालन। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्राओ, मेरे भैणा भरावाओ, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही। ते मैं पकाइंदी पई हां नवें आलू। तां पारू अजकल नवें आलू बड़े चंगे लगदे न ते बड़े करारे पकदे, ते नाले सानू उंज भी आलू चंगे लगदे न। तां पारू अभी अम्मी जी कढ़ाई में काटने लगी हैं पहले प्याज। मैंने नमक मिर्चों वाले डिब्बे और घी वाली बाल्टी भी रख दी है। घी ख़त्म हो गया था तो ये अम्मी जी लेकर आई हैं। ये अब हम बाल्टी में भी डालेंगे और सालन में भी डाल लेंगे। और बाकी सब्ज़ी भी बंदा क्या बनाए, आलू बैंगन या तो बनाए जा सकते हैं, भिंडी बनाई जा सकती है, तोरी बनाई जा सकती है। मतलब इतनी ख़ास कोई सब्ज़ी है ही नहीं गर्मियों में। चिकन हमने नहीं बनाना, चावल हमने नहीं बनाने, बड़ा गोश्त भी नहीं बनाना, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे भी मना किया हुआ है और मुनीर भाई को भी। तो अम्मी जी लोग कहते हैं कि हम भी नहीं बनाते, गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, ये सब कुछ खाया भी नहीं जाता। और दूसरा आप लोग फिर देखते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। चावल तो ईद के बाद हमारे घर बने ही नहीं है। जब से डॉक्टर ने रोका है ना, तो अभी तकरीबन 2 माह मैंने और नहीं खाने। और मुनीर भाई के तो जब तक मेडिसिन चल रही है वो फिर भी कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि चावलों के तो करीब ही नहीं जाना। इसीलिए हम फिर आलू का सालन बना रहे हैं। हमने कहा चलो ये ही सही है। और आज हम बाहर वाले चूल्हे पर आग जला रहे हैं। पहले अंदर जलाते थे, लेकिन आज अंदर बड़ा सेका सा लग रहा है। यहाँ पर फिर भी कुछ बेहतर है, इस टाइम ये दरख्तों की छाँव आ जाती है ना यहाँ पर। माशाल्लाह से कढ़ाई में हमने प्याज काट लिए थे। अब इसके अंदर घी भी डाल के आग जलाकर हमने कढ़ाई ऊपर रखी है। रानी क्या कर रही हो? ये सारा दिन चलती रहती है, इसको आराम कोई नहीं आता। पर रानी सलाम करो, इधर सलाम करो, ना पकड़ूँ आपको। चलो सलाम करो। पार रानी सलाम कैसे लेती है मुझसे? मुझसे तो सलाम लो, ऐसे सामने लो। वो अपने मामू की तरफ जा रही। रानी मुझसे सलाम नहीं लिया ना, सही है, याद रखना। मामू की तरफ चली गई है। रानी अभी एक मामू से मिल लिया है, दूसरे से मिलने आ गई हो। हाँ जी, दूसरे से मिलने आ गई। पार रानी बोलो मामू। मामू बड़ा प्यारा कहती है। अभी हमने टमाटर भी डाल दिए हैं, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन कूटा हुआ भी डाल दिया है। अब डाल रहे हल्दी, लाल मिर्चें और नमक। चलो चलो चलो। पारा रानी किधर जा रही है? चलो 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 चलो। बिस्मिल्लाह। इसकी ब्रेक क्या नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं निकालने जा रहा हूँ दूध, तो पारा रानी आज साथ जा रही मेरे। और अपने कपड़े देखो, ये क्या है? ये काम वाले कपड़े हैं ना, तो घर हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और आज मुनीर भाई गए हुए थे फसलों में पानी लगाने के लिए। 1 बजे के 2 बजे आए थे उधर से, 2 बजे आया। तो फिर दिन को आके सो गए। तो अभी उठे हैं तो अभी भी लग रहा जैसे ना सुस्ती में। 10 बजे गया था तो 2 बजे आया। हाँ जी, तो उसके बाद फिर चेंज ही नहीं किए। हाँ, मैं सो गया था, थका हुआ था ना, तो चेंज नहीं किए। तो अभी फिर से काम का टाइम शुरू हो गया। चलो फिर रात को चेंज करके सो जाना। हाँ जी, चलो अभी ठीक। ये काम खत्म करके नहा धो के तो फिर कपड़े चेंज करेंगे। आज हमारे घर आ गई है अक्सर रानी भी, और अभी पारो रानी ने रोला डाली है। पारो रानी ना आप ही है। हाँ जी, अक्सर रानी अच्छी बच्ची मिल रही है ना आपसे, आप ही है, मिलो आप ही से, मिलो मिलो मिलो। ये देखें भाई, बहनों बहनों का प्यार हो रहा है। अक्सर रानी मुझसे सलाम लो, आ जाओ
अच्छी बच्ची अक्सर रानी सलाम लेती है। पारो रानी कहती है अभी मेरे साथ रहो। ये देखे मिल रही है। फातिमा सलाम करो। मेरा पार आपके लिए। फातिमा इन दोनों को देखकर खुश हो रही है क्योंकि फातिमा बड़ी, ये दोनों छोटी हैं। अक्सर रानी आपकी मम्मा नहीं आई है? ये आज अकेली आई है हमारे घर। अभी अभी आप ही ने कॉल की थी। जो अक्सर रानी की दादो है ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो इनके घर मेहमान आ रहे हैं। डॉक्टर ने सब ने जवाब दे दिया। बहुत ज़्यादा परेशानी भी बनी हुई है, इसलिए अम्मी जी भी जल्दी जल्दी काम कर रही हैं क्योंकि फिर उधर जाना है। कल रात को भी अम्मी जी उधर ही थी। सारा काम करके ना फिर शाम को चले जाते हैं। बस उनके लिए दुआ वगैरह करवा रहे हैं। अल्लाह पाक खैर करे। मरना तो हर एक ने है, लेकिन जब कोई प्यारा इस हालत में होता है तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। तो इसीलिए आप ही जो है ना बिज़ी हैं, मेहमान आ रहे हैं उनके घर, तो वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना सब इकट्ठे। तो फिर हमने कहा आप अक्सर रानी को हमारे पास भेज दें। हो सकता है कि अक्सर रानी रहे भी मेरे पास, क्योंकि मैंने उधर नहीं जाना। बड़े सब जाएंगे, मुझे मना किया है डॉक्टर ने, तो नहीं पीर ने मना किया, क्योंकि हम जो कल परसों गए थे साहिवाल से आगे, वो पीर के पास ही गए थे। बस मुझे भी कुछ तावीज़ वगैरह का मसला है। वैसे मैं पहले इन चीज़ों पर यकीन तो नहीं करती थी, लेकिन अभी ऐसा हुआ है मेरे साथ तो अब यकीन आ भी गया है। तो इस वजह से पीर ने कहा है कि आपने बाहर नहीं जाना घर से, अभी फ़िलहाल तो नहीं जाना, बाद में बताएंगे फिर क्या बनता है, फिर जाऊंगी मैं। तो इसीलिए मैंने कहा आप मैं घर ही हूँ। अक्सर रानी मेरे पास रहेंगी, फातिमा भी मेरे पास रहेगी, बाकी पारो रानी चली जाएगी अपनी मम्मा के पास। अभी वो मेरी सिस्टर भी सारा काम शाम समेट रही हैं, क्योंकि बस फिर खाना बना के चले जाएंगे उधर। वैसे सब कह रहे हैं भूख तो इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, क्योंकि टेंशन बनी हुई है, तो टेंशन में किस बंदे को भूख लगती है। नज़ीर भाई भी अभी शहर गए कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो फिर वो सारे भी उधर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से सालन में हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, पानी भी डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी खुश्क कर लेंगे। जब शोरबा सही से बन गया तब हम उतार लेंगे। अभी नीचे जला रहे हैं आग। इधर अम्मी जी अब गूंद रही हैं आटा। अम्मी जी तंदूर जलाना है या उधर तंदूर वाल सा? फिर जल्दी है ना, उधर भी जाना है। हाँ, तंदूर नहीं है। आज इतने ज़्यादा दिनों के बाद हम इधर क्लीन बिछा रहे हैं। यहाँ पर ना ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है इस टाइम, तो इस वजह से हम नहीं बिछाते थे। लेकिन आज मैंने कहा मौसम कुछ ठीक है, ज़मीन ठंडी हो गई है, चार पाइयाँ थोड़ा सा हम लेट निकाल लेंगे। बाहर पहले इधर बैठकर सब मिलकर खाना खा लेंगे। इस तरह जब हम खाना खाते थे ना, उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था, महसूस होता था कि बंदा खाना खा रहा है सबसे मिलकर। लेकिन मतलब चार पाइयों पर खाना खाए ना तो सही लगता, क्योंकि हमें इस तरह की आदत है ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा से तो अभी मैं नहा के फ़्रेश होके आ गया हूँ। पहले मैं कहीं काम गया हुआ था, वो काम करके आया हूँ तो सो गया, थका हुआ था। तो अभी नहाया हूँ, तो अभी इधर देखें खतीजा ने कलीन वगैरह बिछा ली। कह रही हूँ कि तंदूर ना जलाएं, क्योंकि अभी उधर से बार बार आप ही कॉल कर रही है, आप ही कह रही है कि अम्मी जी को छोड़ जाएं। बड़े हैं ना, तो इनका होना उधर ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब तो बाद में अभी चले जाएंगे। तो अम्मी जी आपको आटा गूंद के रख दिया ना, रोटियाँ ना बना, सालन बस तैयार होने वाला है। इधर सब बैठकर खाना खा लेंगे और बाकी जो भी काम हुआ वो फिर मैं कर लूँगी, क्योंकि सिस्टर भी चली जाएंगी अम्मी जी के साथ ही। जी अभी मैंने दस्तरखान लगा के ऊपर बर्तन भी रख दिए हैं, चंगेरे और रोटियों वाला डिब्बा भी रख दिया है। अम्मी जी कह रही हैं कि मैं रोटियां बना कर जाऊँगी, क्योंकि ताया अबू सुबह से गया हूँ मैं उधर, वो बड़े थे ना, तो हमने कहा ताया अबू आप पहले चले जाएं। और ताया अबू की अम्मी जी वो क्या लगती हैं? ਉਹਨੇ ਫੁੱਫੀ ਦੀ धी है, साली भी है। साली भी है ते फुफ्फी दी धी भी है। हाँ जी, ताया अबू का ज़्यादा करीबी रिश्ता बन जाता है ना, तो इसीलिए हमने कहा आप चले जाएं। वो सुबह से गया हूँ मैं और अभी अबू जी हैं, सारा काम शाम करके बैठे हुए हैं। अबू जी ने भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम।
अम्मी जी अब क्या करना, रोटियां बना के जाना है? वो तो रोटियां बनानी चा मुड़ मैनू परेशानी रासी थोड़ी अल्लाह पाक नहीं खैर करसी। कोई नहीं, भूख भी आज कोई नहीं इतनी लग रही क्योंकि सारे उधर परेशान हैं। तो मैं तो कहती हूँ आप चले जाएं, लेट हो जाएगा रोटियां बनाते बनाते। चलो ठीक। क्या कहते हो? ठीक है, मैं अभी छोड़ने चला जाता हूँ। हाँ जी, सालन बन गया बस। नज़ीर भाई किसी काम से शहर गए हुए, वो आ जाएंगे फिर। बाकी आपको 2 दफ़ा जाना पड़ेगा क्योंकि पारो रानी ने भी जाना है, अक्सर रानी ने भी, पारो रानी की मम्मा ने भी। पहले अम्मी को छोड़ के आता हूँ फिर बाकी। हाँ, वो अभी दोनों को नहला रही क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, बच्चे तो घबरा जाते हैं। इस वजह से तो आप ही ने अक्सर रानी को हमारे पास भेज दिया था, लेकिन अभी ये सब जा रहे हैं, फिर मैंने काम करना है तो इसलिए अब दोबारा से उसे नहला के फ्रेश करके ले जा रहे हैं। उधर रहेंगे सारे तो आप ही को काम भी करवाएंगे और साथ में अक्सर रानी को भी संभाल लेंगे। फातिमा की अम्मी भी आ गई होंगी शायद, या आज जाएंगी वो अपने घर से। उधर साथ उनका गांव भी है, ये जो गांव वो हमसे आगे वाला है, और जो फातिमा की अम्मी का गांव है वो थोड़ा सा और आगे वाला है। तो सब मतलब करीब करीब ही हैं, सारे आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे उधर। अभी हो गया जी रात का टाइम। अम्मी जी और मेरे सिस्टर चले गए हैं, अभी मुनीर भाई छोड़ कर आए हैं और मैं फिर काम में लग गई थी। अभी ये पानी वाला कड़ा भरा है यहाँ पर, और अब नज़ीर भाई हैं, अबू जी हैं और मुनीर भाई अभी आए हैं, तो सबको खाना देते हैं। फ़ातिमा ने खाना खा लिया है। फ़ातिमा खाना खा लिया? चलो आ जाओ, चलें। ये मैंने भर ली अभी इतनी सारी बोतलें, दिन में 3-4 दफ़ा भरते हैं, लेकिन फिर भी इस टाइम इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, तो अब ये सारी मैं जोड़ती हूँ फ्रिज में। फ्रिज बिल्कुल खाली हुई पड़ी है, अभी ठंडा पानी भी नहीं था, तो मुनीर भाई ने ये कोला उठा के ठंडा पानी का, इसमें बर्फ़ भी नहीं बनती, तो ये मिक्स किया दूसरे पानी में, अब उससे खाना खा रहे हैं। तो अब मैं जल्दी से ये बोतलें जोड़ लूँ, फिर मैं भी चल के खाना खाती हूँ भाइयों के साथ। वो सारे अभी बाहर खाना खा रहे हैं।